हेलो नमस्कार जय हिंद। मैं आदर्श सिंह आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हमने अपना नया चैप्टर शुरू कर दिया था जिसका कि नाम हमारा था नंबर एनालॉजी। तो आज हम लोग उसी नंबर एनालॉजी का पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग ने बेसिक कंसेप्ट सीख लिए थे, कैसे कैसे हमारा अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके से हमें क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, कौन से लॉजिक आते हैं, ये सब हमने अपने पिछले वीडियो में समझ लिया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग लॉजिक पे। ठीक है, जो कि आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को दोस्तों लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे दोस्तों तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक, अब पार्ट 2 में हम लोग कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, वो क्या रहने वाला है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ बोला गया है 3 से 243 हो रहा है, तो बचाओ 5 से क्या होने वाला है। ठीक है, 3 से 243 हो रहा है, 3 का रिलेशन दिया गया है 243 से, तो बताना है 5 का रिलेशन क्या होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान देते हैं क्या होने वाला है। अब अगर हम बात करें 3 से 243, इतना बड़ा मतलब इतनी छोटी संख्या से इतनी बड़ी संख्या हो गई, तो दैट मीन्स या तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पावर्स का वो हो रहा है। ठीक है, कुछ कहीं ना कहीं पावर्स का खेल है यहाँ पे। अब पावर्स का कैसा खेल है ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम लोग 3 की पावर 5 करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग 3 की पावर 5 करते हैं दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 3 को 5 बार, तो क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा 243। तो उसी तरीके से दोस्तों क्या करना है, उसी तरीके से अगर हम लोग क्या करते हैं 5 का देखते हैं 5 में क्या होने वाला है। तो 5 की पावर अगर हम 5 करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 5 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 5 को हम लोग को 5 बार गुणा करना पड़ेगा, मतलब 5 को 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 5 से दोस्तों 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें दोस्तों मिलने वाला है 3125। क्या मिलने वाला दोस्तों, 3125। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, तो 3 का 243, तो 5 का दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 का हो जाएगा 3125। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन आप एग्जाम में बनते हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए 5 से 28 हो रहा है, तो 6 से क्या हो रहा है। अब 5 से 28 दोस्तों, जब छोटी से बड़ी संख्या होती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए 28 जो है 5 की टेबल में नहीं आता है। अब 28 5 की टेबल में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम स्क्वायर के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। क्या हमारे यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ बात करें 5, अगर हम 5 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलने वाला है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर करते हैं 25। अब कहीं ना कहीं हम लोग संख्या के पास पहुंच गए। हमारा काम दोस्तों ये होना चाहिए कि हम लोग कैसे कैसे करके कौन कौन से लॉजिक लगा के सबसे पहले संख्या के पास हम लोग पहुंच सकते हैं। तो संख्या के पास हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग हम लोग 25 पे आ चुके हैं, 25 पे आ चुके हैं। तो अगर हम लोग इसमें 5 के स्क्वायर में अगर हम 3 और जोड़ देते हैं दोस्तों, अगर हम 5 के स्क्वायर में 3 और जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 28। ठीक है, आप देखते हैं क्या यह लॉजिक हमारा इसमें काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर हम लोग 6 के स्क्वायर में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं दोस्तों, 6 के स्क्वायर में 3 जोड़ते हैं दैट मीन्स कि 36 में अगर हम लोग 3 जोड़ते हैं तो हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है, हमें 36 में 3 जोड़ते हैं तो क्या मिलने वाला है, 39 मिलने वाला है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना था। ठीक है, हमारा सबसे पहले दोस्तों जो काम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हमें लॉजिक समझना होता है। लॉजिक हमारा क्या है, क्वेश्चन को देखते ही हम लोग लॉजिक को समझ पाएं ऐसा थोड़ा मुश्किल है। हमें कहीं ना कहीं अपने गुणा भाग लगानी होती है और वहां से समझना होता है कि कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा, 28 जो है किसी भी 5 के मतलब 5 की टेबल में 28 नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग स्क्वायर के पास पहुंचते हैं, स्क्वायर की मदद से हम लोग नंबर के पास पहुंच सकते हैं। तो स्क्वायर हम लोग लगाया, 5 का स्क्वायर उसमें 3 जोड़ा तो 28 मिल गया। अब हमने यही लॉजिक लगाया, 6 का स्क्वायर 3 जोड़ा तो हमें 39 मिल गया। अब अगर हमारा यहाँ पे 39 ऑप्शन में ना होता तो हो सकता है इसमें कुछ और लॉजिक लगा होता, तो हम लोग किसी और लॉजिक से जाते। ठीक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे इसका ऑप्शन यही होने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 15 से 240 हो रहा है, 15 से 240 हो रहा है। अब 15 से 240 हो रहा है तो इतनी बड़ी संख्या हो गई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, क्या 15 को किसी संख्या से गुणा करने पे हमें 240 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो बिल्कुल मिलता है। अगर हम लोग 15 को अगर हम लोग 16 से गुणा करें तो हमें 240 मिलता है। 15 को अगर हम लोग 16 से दोस्तों गुणा करें या मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलता है, हमें 240 मिलता है। मतलब कि 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो हमें क्या मिलता है, 240। ठीक है, अब देखते हैं क्या यही लॉजिक यहाँ पे दोस्तों फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर हम लोग 24 को मल्टीप्लाई करते हैं 16 से तो क्या मिलना चाहिए, 16 चौके 64,
64, 6 कैरी और 16 दूना 32 और 38, मतलब 384 हमारा आंसर आ गया। क्या हमारा 384 ऑप्शन में दिया है दोस्तों? 384 हमारा ऑप्शन में नहीं दिया है। अब 384 ऑप्शन में नहीं दिया है तो दैट मीन्स ये लॉजिक हमारा दोस्तों क्या कर गया? ये लॉजिक हमारा फेल कर गया। अब ये लॉजिक फेल हो गया तो हम इसमें एक नया अप्रोच लगाते हैं। वो नया अप्रोच क्या होगा हमारा? 15 का अगर हम स्क्वायर करते हैं दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग 15 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, क्या मिलने वाला है? 15 का स्क्वायर होता है दोस्तों 225, ठीक है, होता क्या है दोस्तों? 225 होता है। अब 15 के स्क्वायर में अगर हम लोग क्या जोड़ें? 15 के स्क्वायर में अगर हम लोग 15 जोड़ते हैं, 15 के स्क्वायर में अगर हम लोग 15 जोड़ें तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो है उत्तर मिल चुका है। वो क्या मिल चुका है? 240। अब देखते हैं क्या ऐसा ही कुछ कंसेप्ट हमारा इसमें भी लग रहा है। हम लोग अगर 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 576 होता है। आपको स्क्वायर्स याद होने बहुत जरूरी है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो 24 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 576। अब 576 में अगर हम लोग 24 जोड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, 15 के स्क्वायर में 15 जोड़ा तो 24 स्क्वायर में हम लोग 24 जोड़ेंगे, तो 24 स्क्वायर में 24 जोड़ेंगे तो 576 प्लस 24 दोस्तों क्या हो जाएगा? ये हमारा दोस्तों हो जाएगा 600। तो 600 हमारा क्या है? सही उत्तर है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी क्वेश्चन को हमने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब वही चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ आप देखिए 25 से बना है 627, तो बताना है 18 का रिलेशन क्या होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग कहीं ना कहीं अगर आपको क्या कहते हैं कि स्क्वायर याद होंगे अगर आपको, तो स्क्वायर से क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बन जाएगा। कैसे? 25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 25 का स्क्वायर होता है 625, ठीक है, 25 का स्क्वायर क्या होता है? 625। अगर हम उसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम संख्या के पास पहुंच गए, ठीक है। तो ये लॉजिक हम जरा एक बार लगा के देखते हैं कि यह लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 25 का स्क्वायर में अगर हम 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलने वाला है? 625 और प्लस 2, ठीक, जो कि होता कितना है? जो कि होता हमारा 627। यही हमारा क्वेश्चन में भी दिया गया है। अब हम देखते हैं क्या हमारा ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा था। अगर हम 18 का स्क्वायर में 2 जोड़ते हैं दोस्तों तो 18 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 324। कितना होता है दोस्तों? 324। और 324 में अगर हम लोग दोस्तों 2 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 300। हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है? 326, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए, मतलब आपको ये देखना होगा कि हम लोग कैसे करके संख्या के पास पहुंचे, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा हमेशा जब इतनी छोटी संख्या से बड़ी संख्या हो रही हो तो या तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग रहा होगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट नहीं लग रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्क्वायर और क्यूब का कंसेप्ट लग रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, 11 से 134, 3 से 14, 23 से क्वेश्चन मार्क। हाँ, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है। 11 से 134 समय पहुंचना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्या कर सकते हैं? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इस पर आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं सबसे पहले, तो 11 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग 134 पहुंचना है, 134 पे हमें पहुंचना है, मतलब कि 121 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है 134, ठीक है। ठीक है, समझ गए। अब देखिएगा यहाँ पे दूसरा जो दिया गया है, जो दूसरा रिलेशन दूसरा रिलेशन जो दिया गया है वो क्या दिया है? 3 से बन रहा है 14, 3 से 14 बन रहा है। तो एक बार हम लोग जो है 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 9 होता है। उसमें अगर हम लोग क्या जोड़ें? 5 जोड़ देते हैं तो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 14, ठीक है। तो यहाँ भी हम पहुंच गए। अब 23 से हमें पहुंच रहा है अपने आंसर की ओर, तो कैसे पहुंचेंगे? अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंसेप्ट और लॉजिक जो लग रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो क्या है? हमें क्या करना है? हमें यहाँ पे क्या करना है? यहाँ मैं लॉजिक लिख देता हूँ, ठीक है, लॉजिक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। हमें करना क्या है? हमें दोस्तों करना है नंबर का, हमें क्या करना है? नंबर का हमें स्क्वायर करना है, प्लस उसमें करना है नेक्स्ट प्राइम नंबर, ठीक है, प्लस उसमें नेक्स्ट प्राइम नंबर को ऐड कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों लॉजिक है यहाँ पे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। मतलब कि 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121, और 11 के बाद जो प्राइम नंबर आता है दोस्तों वो 13 आता है। तो 121 में हमने 13 जोड़ा तो हमें मिल गया 134। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होता है, और 3 के बाद जो प्राइम संख्या आती है, जो प्राइम नंबर आता है वो दोस्तों 5 आता है। तो 3 में हमने 5 जोड़ा, हमें मिल गया 14। इसी तरीके से हमें ये लॉजिक वहां पे भी लगाना है, ठीक है। अब अगर हम 23 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों, 23 का स्क्वायर करते हैं, और 23 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? हाँ, 23 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 529 होता है, ठीक है। 23 का स्क्वायर क्या होता है? 529। और 529 में अगर हम क्या जोड़ते हैं? 529 में हम अगर अगला
प्राइम नंबर जोड़ते हैं और 29 के बाद अगला जो प्राइम 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर होता है दोस्तों वो क्या होता है, वो हमारा 29 होता है। मतलब 529 में अगर हम 529 में अगर हम लोग 29 को जोड़ते हैं दोस्तों क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 558। ठीक है, हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है 558, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हमें पहले नंबर का स्क्वायर करना था, फिर उसमें अगली प्राइम संख्या जोड़ देनी थी। उसी तरीके से हमने क्या किया, 23 का स्क्वायर किया जो कि होता है 529, उसमें हमने अगला प्राइम नंबर जोड़ दिया और 23 के बाद जो अगला प्राइम नंबर आता है दोस्तों वो आता है हमारा 29। तो 29 हमने जोड़ दिया, हमें दोस्तों क्या मिल गया, हमें मिल गया 558। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आया होगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियो आपको समझ में आ रही हो, क्वेश्चन में जो करा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करिए दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग शेयर करेंगे तभी हमें मोटिवेशन और मिलती रहेगी और हम लोग नए नए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, हाँ अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, इतना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो एक क्वेश्चन आपको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और अपना दिमाग लगाना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, चलिए, हाँ अब 13 से दोस्तों 208 हो रहा है, तो बताना है 17 से कैसे हम लोग पहुंच सकते हैं। अब 13 से 208 हो रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या 208 हमारे 13 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। तो जी हाँ बिल्कुल आता है। कैसे आता है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम 208 को डिवाइड करते हैं, 208 को अगर हम डिवाइड करते हैं 13 से दोस्तों, तो हमें क्या मिलने वाला है, तो 13 एकम 13 और 13 छक्का 78। ठीक है, हमें 16 मिलने वाला है। मतलब कि अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें 17 को तो हमें अपना आंसर मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग 16 से मल्टीप्लाई करें अपने आंसर को तो हमें आंसर मिल जाना चाहिए। अगर हम लोग करते हैं 17 से मल्टीप्लाई 16 को तो हमें मिलना क्या चाहिए, हमें अपना आंसर मिलना चाहिए। और 17 का स्क्वायर होता है 289, उसमें अगर हम 17 घटा दें तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिल जाएगा 272। ठीक है, हमें मिल जाएगा 272। अब क्या हमारा 272 ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो 272 हमारा ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन में दिया नहीं तो दैट मीन्स हमारा ये लॉजिक यहाँ पे फेल कर गया। अब ये लॉजिक यहाँ पे फेल कर गया तो क्या होगा, यहाँ पे हमें कोई और लॉजिक लगाना पड़ेगा। वो लॉजिक क्या है आइए समझते हैं यहाँ पे। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 का स्क्वायर, अगर हम लोग 13 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो कहीं ना कहीं हम लोग 169 पे आते हैं। 13 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, 169। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, 3 टाइम्स ऑफ 13। इसमें क्या जोड़ना है दोस्तों, हमें 3 टाइम्स ऑफ 13 जोड़ना है। दैट मीन्स अगर हम लोग 169 में जोड़ते हैं 39 को, 13 से 39 होता है, तो हमें क्या मिलने वाला दोस्तों, हमें मिलने वाला है अपनी संख्या जो कि हमारी क्वेश्चन में दी गई है, वो हमें 208 मिलने वाली है। ठीक, तो ये लॉजिक दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम लोग दोस्तों 17 का स्क्वायर करते हैं तो 17 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, 289 होता है। अब 289 में अगर हम लोग 17 का 3 गुना जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, 289 प्लस 17 × 51। अब अगर हम इसको जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला दोस्तों 340। क्या मिलने वाला दोस्तों, 340, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो लॉजिक है वो क्या है, यहाँ मैं लॉजिक लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लॉजिक लिख देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें नंबर का स्क्वायर करना है दोस्तों और फिर उसमें जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, 3 टाइम्स ऑफ नंबर। ठीक है, तो दोस्तों ये लॉजिक यहाँ पे लग रहा है। नंबर का स्क्वायर करना है फिर उसमें 3 टाइम्स ऑफ नंबर जोड़ देना है तो हमें अपनी संख्या मिल जाएगी। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं जो प्रैक्टिस करा रहा हूँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है और जो जितने भी प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है उनके ऊपर बेस ये कंसेप्ट हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग ये वीडियो कहीं ना कहीं कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम कंसेप्ट की आपको जानकारी हो जाएगी और इसके बाहर से दोस्तों क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है, जो मैं करा रहा हूँ, जितने मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चंस आपने कर लिए, ये कंसेप्ट आपने जान लिए, तो कहीं ना कहीं यही इसी कंसेप्ट के ऊपर इसी कंसेप्ट के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना ही है दोस्तों, आपको वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि आपके कंसेप्ट, आपके लॉजिक्स और मजबूत हो सकें और आप लोग क्वेश्चन को एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 15 से 210 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग 15 से 210 पहुंचना है तो हम लोग एक चीज लगा सकते हैं। वो क्या लगा सकते हैं, 15 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 से, ठीक है, तो हमें 210 मिल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। 15 से अगर हम 14 मल्टीप्लाई करते हैं तो 210 मिल जाएगा। अब क्या अगर हम 24 को 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें अपना आंसर मिलेगा, तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 24 का 2 गुना ही, 24 का 20 गुना ही 480 होता है और सारे आंसर हमारे 480 से ऊपर हैं। डैट मीन्स हमारा ये लॉजिक भी यहाँ पे फेल कर गया। अब ये लॉजिक यहाँ पे फेल कर गया
तो लॉजिक दोस्तों क्या होने वाला है उस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे 15 का स्क्वायर करते हैं, जब जहाँ पे दोस्तों हमारा मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट फेल हो जाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा स्क्वायर का कंसेप्ट सामने आता है। तो स्क्वायर का कंसेप्ट आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्क्वायर आपको याद होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। तो 15 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है हमारा 225 होता है। ठीक है, अब इस 225 से अगर हम 15 माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें अपनी संख्या मिल जाएगी 210 मिल जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग 24 का स्क्वायर करते हैं तो 24 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 576, और इसमें से अगर हम लोग 24 माइनस कर दें तो हमें दोस्तों क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 552। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया, तो ये हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से भी हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब मैं अगर यहाँ पे लॉजिक लिखना चाहूँ तो लॉजिक क्या लिखूंगा कि आपको क्या करना है, नंबर का स्क्वायर करना है दोस्तों और उसमें से नंबर को कर देना है माइनस। ठीक है, नंबर के स्क्वायर में से नंबर को माइनस कर देना, तो आपको जो है आपकी संख्या दोस्तों मिल जाने वाली है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या लॉजिक है। 13 से 152 हो रहा है, 5 से 18 हो रहा है, तो बताना 31। हाँ, तो बताना 31 से क्या होने वाला है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब अगर मैं बात करूँ, हाँ 13 का स्क्वायर दोस्तों, अगर हम यहाँ पे बात करें कि क्या ये इसके टेबल में आता है 152, तो बिल्कुल नहीं आता है। 13 के टेबल में 152 नहीं आता है। ठीक है, 13 के टेबल में 152 नहीं आता है। अब 152 नहीं आता है, मैंने आपको अभी बताया कि आपके अगर मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट फेल होता है तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे स्क्वायर का कंसेप्ट लग रहा होगा। अब वो किस तरीके से लग रहा होगा ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग दोस्तों 13 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों 169 होता है। उससे अगर हम माइनस कर दें किसको, 17 को, तो हमें मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा हमें 152। ठीक है, समझ गए। अब अगर हम लोग 5 का स्क्वायर करते हैं, वो दोस्तों होता है क्या, 25 होता है। उसमें से अगर हम 7 घटा देते हैं तो क्या होने वाला है, हमें 18 मिलने वाला है। अब आप बोलेंगे भाई ये कैसे किया आपने, अब मैं बताता हूँ इसमें क्या 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 किया मैंने। मैंने यहाँ पे ये चीज़ दोस्तों, ये मैं आपको अभी ये कंसेप्ट अभी ये कंसेप्ट मैं अभी कुछ क्वेश्चंस पहले आपको बता चुका हूँ। बस वहाँ पे प्लस की जगह माइनस की जगह पे प्लस था। वो क्या था दोस्तों, क्या करना है हमें, नंबर का क्या करना है दोस्तों, नंबर का हमें स्क्वायर करना है, उसमें हमें माइनस कर देना है क्या, नेक्स्ट प्राइम नंबर, अगला प्राइम नंबर का कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये दोस्तों ये कंसेप्ट यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको नंबर का स्क्वायर करना है, उसमें से अगला प्राइम नंबर जो है उसको कर देना है माइनस। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे करें 31 का स्क्वायर, तो दोस्तों क्या होता है 31 का स्क्वायर करें। ठीक है, तो 31 का स्क्वायर क्या होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। तो 31 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो दोस्तों क्या होता है, 31 का स्क्वायर हमारा हो जाता है, हाँ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 31 का अगर हम स्क्वायर की बात करें तो दोस्तों क्या हो जाता है 1 3 और 3 और 9, तो दोस्तों क्या हो जाएगा 961। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाता है 31 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है हमारा 961 होता है। अब अगर हम लोग 961 में से माइनस कर देते हैं किसको, 961 में से अगर हम लोग अगली प्राइम संख्या को माइनस कर देते हैं, और अगली प्राइम संख्या दोस्तों क्या होती है, वो हमारी होती है 37। 31 के बाद जो अगली प्राइम संख्या होती है वो होती है हमारी 37, हाँ 37 होती है। अब अगर हम यहाँ से आंसर देखें तो 961 में से अगर हम 31 माइनस करते हैं दोस्तों, 37 माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला दोस्तों 924। ठीक है, हमें दोस्तों क्या मिलने वाला है 924, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसा भी मैंने आपको बताया था कि नंबर के स्क्वायर में से नेक्स्ट प्राइम नंबर जोड़ दीजिए, ये मैं आपको क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ अभी कुछ देर पहले ही, और नंबर के स्क्वायर में से नेक्स्ट प्राइम नंबर घटा दीजिए, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने ये रहा। तो दोनों ही दोनों कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चन है, बस प्लस की जगह यहाँ पे दोस्तों माइनस हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे चलते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। इस 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ने बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीख लिए हैं। अब यहाँ पे देखते हैं आखिरी क्वेश्चन। 8 से -7 हो रहा है, तो बताओ 11 से क्या होगा। 8 से -7 हो रहा है, तो बताओ 11 से क्या होगा। अब 8 से -7 हो रहा है, 8 से -7 हो रहा है, तो कैसे करेंगे दोस्तों इसको। अब यहाँ पे अगर ध्यान दीजिए, हाँ अब ये क्वेश्चन आप लोग हाँ मान लीजिए आपने अगर माइनस लगा के देखा कि 8 में से हम क्या माइनस करें कि हमें -7 मिल जाए। ठीक है, 8 में से अगर हम लोग ऐसा क्या माइनस करें कि हम लोग -7 मिल जाए, तो 8 में से अगर हम लोग -25 घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, -7 मिल जाएगा। तो आप कहेंगे हमें यही लॉजिक इसमें भी लगाना चाहिए।
तो 11 में से अगर हम -25 करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए -14। ठीक है, -14 मिलना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं। अब ये हमारा ऑप्शन में नहीं है तो मतलब ये हमारा उत्तर गलत हो गया। ये बच्चों मैं आपको इसलिए ये बताता हूँ, पहले आपको गलत इसलिए करके दिखाता हूँ ताकि जो आप लोग, मुझे पता है कि आप लोग पेपर में ऐसा ही कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगाते हैं, ऐसे कहीं ना कहीं लॉजिक लगाते हैं, जिससे कि आप लोग के आंसर गलत होने में और आपको लॉजिक समझ में नहीं आता है। तो मैं इसीलिए पहले आपको गलत करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये लॉजिक नहीं लगने वाला है, ताकि आपके जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये कंसेप्ट, ये लॉजिक याद रहे कि हाँ मैंने ये गलत करके फिर सही किया था, तो दैट मीन्स कि हमारा ये लॉजिक नहीं, जो हम बताने वाले हैं वो लॉजिक आने वाला है। ठीक है, अब ये लॉजिक दोस्तों नहीं है, ये लॉजिक नहीं है तो दोस्तों यहाँ पे लॉजिक क्या है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर हम लोग 8 के स्क्वायर में से दोस्तों माइनस करते हैं 9 का स्क्वायर, ठीक है, 8 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर माइनस करते हैं, दैट मीन्स हम लोग 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 72 होता है, उसमें से घटाते हैं 81 को, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है -7। ठीक है, माइनस 8 8 64 होता है दोस्तों। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे दोस्तों ये कंसेप्ट नहीं लगेगा। 8 के स्क्वायर में से अगर हम 7 का स्क्वायर घटाते हैं तो -7 नहीं मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों कुछ अलग कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, हाँ हाँ, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। अगर हम लोग 8 के स्क्वायर में से 9 का स्क्वायर घटाते हैं, और 8 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 64, और 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है 81। हाँ, 9 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है -17। दोस्तों क्या मिलने वाला है -17। दैट मीन्स यहाँ पे दोस्तों -17 होगा, ये -7 नहीं होगा, यहाँ पे दोस्तों क्या होगा -17 होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करिए, इसको आप लोग -17 बना लीजिए। ठीक है, हाँ ये कट कर दीजिए, यहाँ पे -17 आएगा। वही मैं कहूँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो 8 के स्क्वायर में से अगर हम 9 के स्क्वायर घटाते हैं तो -17 आने वाला है। उसी प्रकार से अगर हम लोग 11 के स्क्वायर में से, 11 के स्क्वायर में से दोस्तों क्या घटाएंगे, अगले नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे 8 के स्क्वायर में से उसके अगले नंबर का स्क्वायर घटाया हमने, तो उसी प्रकार से यहाँ पे 11 11 के स्क्वायर में से उसके अगले नंबर का स्क्वायर हम लोग घटाएंगे। तो 11 के स्क्वायर में से 12 का स्क्वायर अगर घटाते हैं दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर दोस्तों होता है 121, उसमें से हमें क्या घटाना है, उसमें से हमें 144 घटाना है। तो 11 में से अगर 121 में से 144 घटाते हैं दोस्तों, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है -23, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लॉजिक लिख दूँ दोस्तों, तो यहाँ पे लॉजिक क्या है कि नंबर के स्क्वायर में से हमें क्या घटाना है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर घटाना है, नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये लॉजिक हमें यहाँ पे सामने आ रहा है, नंबर के स्क्वायर में से नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर दोस्तों क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जितने मैंने कंसेप्ट बताए, जितने मैंने लॉजिक बताए, जितने मैंने क्वेश्चन कराए, इन क्वेश्चन के माध्यम से आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी, मैं उम्मीद करके चलता हूँ। अगर नहीं क्लियर हुई दोस्तों तो इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिए कि यहाँ पे मेरी से क्या गलती हुई और मैंने आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। और जिस क्वेश्चन को मैंने दिया है होमवर्क के लिए, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा और अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में भी हम लोग इसका पार्ट 3 भी करने वाले हैं। उसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, जिससे आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो पाए और आपके कंसेप्ट और आपके लॉजिक और मजबूत हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चंस, मतलब कुछ और नए क्वेश्चंस, कुछ नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।